पुलिस ऑफिसर को आप कह रहे हैं लफंगा, वहां मऊ में जो इंसिडेंट हो गया उसके ऊपर आपकी चुप्पी है। मतलब क्या हो गया है आपको? भारत जीता है, होली आने वाली है, आपके चेहरे पर तनाव ऐसे दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पुलिस इतने गुस्से में आप नोबेल दिलवा दीजिए। आपका तो चलता है ना राज्यसभा दिलवा दीजिए। ओके फैज खान को लेके आइए चर्चा में, फैज खान को लेके आइए देना बेदू पे। फैज खान ये क्यों इतना क्रोध क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए अमीश भाई, बहकाना, वर्गलाना, भड़काना ये सब शैतानी काम है। महकाना और लोगों को जोड़कर चलना ये खुदाई काम है। अपने देश की सेना पर पत्थरबाजी करना, पुलिस वालों को गालियां देना, अपने देश के जो एशियाड और ओलंपिक के चैंपियंस हैं इस आधार पर जो लोग सेना में पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उनको लफंडर कहना, ये सब शैतानी काम है। और शैतानी काम करने वाले लोगों ने ही इस देश का विभाजन किया था। और आज भी इनके चेहरे पर जो दिख रहा है वो चीज़ वही दिख रही है। भारत जीत चुका है तो इनके चेहरे पर बेचैनी है। एक शांति का संदेश दिया गया एक मौलाना की ओर से कि भाई अब 1 घंटा जुमे का समय बढ़ा लेंगे, तो ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अनुज चौधरी जी ने स्वयं कहा कि निकलो घर से बाहर, मना नहीं किया पर बड़ा दिल करके निकलो कि यदि आपके कुर्ते में कोई रंग का छींटा लग जाए तो दंगा फसाद करने ना लग जाओ। उन्होंने आगे यह भी कहा, हाँ कोई जबरदस्ती रंग डालने की कोशिश करेगा किसी नमाजी पर तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जुमे और होली के दिन जो पहल करेगा दंगे की, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये पहला पक्ष ले लिए हैं क्योंकि इनकी आदत है, डॉक्टर यदि जाए कोरोना के समय पर तो उनको पत्थर मारना है, अपने देश की सेना को पत्थर मारना है, अपने पुलिस वालों को, अपने खिलाड़ियों को अपशब्द कहना है। यही वो मानसिकता है जो कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। यही वो मानसिकता है जो कहती थी 1947 में हैदराबाद को पाकिस्तान से मिला देंगे। यही वो मानसिकता है जो आज भी कह रही है कि हम उस समय होते तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक ला देते। यही वो मानसिकता है जो कहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। यही वो मानसिकता है जो कहती है असम चिकन नेक को काट देंगे। यही मानसिकता के लोग, शैतानी मानसिकता के लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं और भारत की जीत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जुमा और होली एक साथ चल जाए वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी 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 मैं रुक करता हूं अब अमीक जमाई इसका जवाब, देन विवेक एंड अभय दुबे। अमीक जमाई देखो सभ्य शब्दों में दीजिएगा, सभ्य शब्दों में। होली का जो ट्रेडिशन है हमारे भारत में जो होली का ट्रेडिशन है अमीश जी, मैं आपको एक बहुत ऐतिहासिक बात बताऊं। हमारे देश में एक बहुत बड़े गरम दल के नेता हुए मौलाना हसरत मोहानी दिल्ली से बांसुरी बजाते हुए इतने बड़े किशन भक्त थे कि उनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। और वो पहुँचते थे मथुरा और वहाँ पे पूरे प्रोग्राम में वो शिरकत करते थे। सवाल ये है कि किसी को ज़बरदस्ती, जैसे कल नमाज का वाक़या हुआ, जब नमाज में भारत की टीम के लिए हिंदुस्तान में दुआएं हो रही हों, बिल्कुल हुई, और जब कोई कट्टरपंथी मौलाना ने जब शमी मोहम्मद पे बयान दिया, उसके बाद इस देश के सभी उलमाओं ने उसको कंडेम करते हुए भारत की टीम को दुआएं दी कि आप जीत कर आइए, रोजे से कोई मतलब नहीं है, आप रोजा बाद में कर लीजिएगा। तो जब ऐसा माहौल चल रहा हो और जब आप जश्न मनाने के लिए महू में निकल रहे हैं तो जश्न तो सबका है, लेकिन मस्जिद के अंदर एक हिंदू महिला ने, मैं टीवी पे सुन रहा था कि मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंके गए, वहां पे गंदी गंदी मुसलमानों को गालियां दी जा रही। ये कोई बात हुई? इस जश्न को तो सबको मनाना चाहिए। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मिलकर करना नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। ना हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। वहां गाड़ियां फूकी गई हैं, वहां दुकानें जलाई गई हैं। भेज दूं, आप चलवाएंगे अगर मैं भेज दूं? नहीं, ये अब आप चलवाएंगे मैं भेज दूं, अब कमाल की बात है। आप भेजेंगे तो हम चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, लेकिन आपके भेजने पे क्यों चलाएंगे? हमारे पास नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्या वहां पर भारत की जीत के ऊपर ओके फैज खान जवाब। इनको भगवा पर आरोप लगाना है, इन लोगों को भगवा पर आरोप लगाना है, उसको भगवा पहना दो, हिंदुओं पर आरोप लगाना है। अरे
भगवा रंग क्या है? तिरंगे का सबसे ऊंचा रंग है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भगवा रंग पहनते रहे। मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह अशफाक उल्लाह खान ने गीत गाया। आप भगवे का अपमान ऐसे कर रहे हैं, उनको भगवा पहना दो जैसे भगवा कोई अपमानजनक बात है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी ये बदतमीजी वाली बात कर चुके हैं और देश को तोड़ने वाली बात कर चुके हैं। और मैं बार बार इनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा ना करें, सुलझाने वाली बात करें। आप जो कहते हैं इस्लाम की छवि गलत बनती है, मुसलमानों की छवि गलत बनती है, अपने दामन पे जो दाग है उसे दूर कीजिए। किस हिंदू महिला ने क्या कर दिया, मस्जिद पर हमला कर दिया, ये भड़काने वाली बातें ना करो भाई। जो कश्मीर में अलग करने की बात कर रहे थे और बम विस्फोट कर रहे थे, ठीक है, जो गो हत्या कर रहे हैं उनको सुधारो। उनको सुधारने के लिए आप आते नहीं है। हिंदू बहनों को आरोप लगा रहे हैं कि उसने बम फेंक दिया। अरे कोई हिंदू लड़की कोई बम फेंकेगी? अरे फैज समझना चाहिए आपको। इतने अंधभक्त मत बन जाओ। मैंने ये कहा नहीं, देखिए ये सब एक हिंदू बहन ने ये बताया कि हाँ भैया, ओ मैं वतन का वफादार हूँ, वतन का गद्दार नहीं बनूंगा। वतन का वफादार हूँ, अंधभक्त बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता मैं, नहीं लगा सकता। जो ब्रिटिश राज का दलाल हुआ, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता मैं ये नहीं बोल सकता। मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो आप लोगों की विचारधारा है। गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फैज खान, मैं आपको जानता हूं, आप गौ हत्या के खिलाफ आप आंदोलन चलाते थे, मैं जानता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। इस उत्तर प्रदेश में गौ हत्या देश में नंबर 1 पे है, टॉप पे है। ठीक है, मैं अभय दुबे को लेके आता हूं चर्चा करने। काहे नहीं बंद हो रहा है गौ हत्या? गलत तथ्य नहीं गलत तथ्य। गाय का गोश्त दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। एक सेकंड, अभय दुबे, आप खुद मध्य प्रदेश से आते हैं। अभय दुबे ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके अभय दुबे आप खुद मध्य प्रदेश में आते हैं। मऊ में हुआ वो घटना बड़ी दुखद थी, लेकिन विवाद तो ये भी है कि आपकी एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने रोहित शर्मा को जिस तरह की अभद्र बातें करी, उसके बाद उसने परफॉर्म करा। क्या कहना चाहते हैं आप? आज बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नाखुश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में राजनीति करने दीजिए। उनको सत्ता की भूख वो देश के ऊपर रखते हैं जी। बात संभल के अनुज चौधरी जी की है। अर्जुन अवार्डी एक स्पोर्ट्समैन है, हम सबको सम्मान करना चाहिए। विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी स्तर के अधिकारी ने बयान दिया कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना। पुलिस का काम ये नहीं है कि लोगों को कहे कि घर में रहिएगा, अगर आप बाहर होली के दिन होली नहीं खेलना चाहते हैं तो घर में रहिए। घर में बंद करने का आदेश नहीं दे सकते आप। कानून व्यवस्था को संभालना आपका दायित्व है। कल से क्राइम अगर आईपीसी के बढ़ गए, झगड़े, लूट डकैतियां होने लगी और आप कहो कि साहब इससे बचना है तो घर में बंद करके रहिए, ये बात ठीक नहीं है, उचित वक्तव्य नहीं है। महू में मैं नहीं पूरा वक्तव्य नहीं है ये। वहां जामा मस्जिद के सुनिए ना, आप चला दीजिएगा, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो ठीक है। मैंने जो सुना है, जो मैंने खुद ने उनका बयान सुना, जिस फर्स्ट डे मैंने सुना, तो मुझे लगा था कि ये बयान पुलिस को नहीं कहना चाहिए कि लोग घर में रहें। घर में रहने की अपेक्षा लॉ एंड ऑर्डर संभाले। महू में क्या हुआ? महू में जो चिन्मयानंद जी का गंभीर आरोप है वो तो मोहन यादव जी पर है। मोहन यादव गृह मंत्री भी हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त लोगों ने वहां दंगा कराया है, तो वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया का मुकदमा लगाना था, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, वो तो लगाया नहीं मोहन यादव जी ने। वहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जी बड़ा बयान आ रहा है। पहली बार बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड एक बयान दिया है। शमा मोहम्मद पर बीसीसीआई के आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने एक ऑफिशियल बयान दिया है। सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें इन मोहतरमा को पहले कौन जानता था? कोई जानता नहीं था। रोहित शर्मा के पर बयान देने के बाद इन्हें मशहूर होने के लिए इस तरह का बयान दिया है। क्या बोला आईपीएल चेयरमैन ने, आइए सुन लेते हैं। जी, तो मैं मानता हूं देश में कोई इन मोहतरमा को जानता नहीं था। उन्होंने बयान दिया और उसके बाद लोग जानने लगे कि ऐसी भी कोई नेत्री है। टीम लीडर के प्रति ऐसा बयान दें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे पता नहीं क्या कारण रहे होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभय दुबे हाँ, देखिए, शमा मोहम्मद एक महिला भी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं था। तो व्यक्तिगत बयानों पर समूची कांग्रेस पार्टी को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जहां तक रोहित शर्मा जी का प्रश्न है, तो हमको गर्व है, था और रहेगा हमेशा। ठीक है,
भारत के खिलाड़ियों ने भारत की साख को बुलंद किया। एक मिनट अमीश देवगन जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं खुलासा करता हूं। नहीं ठीक है, आप खुलासा बाद में करेगा। अजय आलोक कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अजय आलोक 30 सेकंड। एक सेकंड, अजय देवगन, मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। अभी भाई मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। अजय आलोक जी प्लीज, अमीश जी इतनी देर तक अगर आपने मुझे अजय आलोक 30 सेकंड एक एक करके चलते हैं जरा। एक मिनट सुनिए अभय दुबे जी सुनिए। हमने तो वहां पे सरकार ने और डीएम और एसपी ने घोषणा कर दी है कि सब पे एनएसए लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्री प्लान था, पत्थर रखे गए थे और वहां पे जिस तरह से जुलूस गुजरा उसके बाद आगजनी की गई और कोई मुस्लिम इलाका भी नहीं था, वो मिक्स्ड इलाका था और जानबूझ के ये किया गया। खैर वो तो भुगतेंगे, एनएसए भी लगेगा और ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है जो भारत की जीत पे खुश नहीं है। जरा मुझे बताइए था हैदराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया भाई, जीत के जश्न मनाने वाले भारतीयों पे? जी ओके 30 सेकंड जान। रेवंत रेड्डी को क्या मिर्ची लग गई? जी ओके अजय आलोक 30 सेकंड जान। ओके अबे दुबे जी उनको अमीश जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो भी देखिएगा और ऑडियो भी सुनिएगा, मुझे लगेगा आपको आवाज आएगी। तो मुझे इस बात की समझ है कि आपको आवाज नहीं आ रही है। कुछ गुंडों ने अराजकता फैलाई। हाँ एक मिनट जहां वहां पटाखे फोड़ते रहे। अमीश जी, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न में कल उज्जैन के टॉवर चौक पर कुछ गुंडों ने अराजकता फैलाई। जहां चाह वहां पटाखे फोड़ते रहे। किसी की कार तो किसी की बाइक, किसी के पैर तो किसी के सिर पर जाकर पटाखे फोड़ते रहे और पुलिस प्रशासन उनके सामने बेबस नजर आया। जब लोग ये किसका वीडियो है? बड़ा अनवेरिफाइड है, हमारी जानकारी में नहीं है। बात कहिए क्या कह रहे हैं? पढ़ रही है कोई? इससे महिलाएं और बच्चे सहम गए। गनीमत रही कि एक मिनट अजय आलोक वो कह रहे हैं कि जो जश्न मना रहे थे गलती उन्हीं की थी, जो जश्न मना रहे थे गलती उन्हीं की है। अरे सुन तो लीजिए। तेलंगाना में देवगन भारतीयों जी की गलती थी, नूह में भी गलती उन्हीं लोग की थी जो जश्न मना रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। नूह में भी गलती उन्हीं लोग की थी जो जश्न मना रहे थे। अपने देश का जीत का जश्न मनाना कांग्रेस पार्टी के लिए अपराध है। बहुत अच्छा स्टैंड है, लगे रहिए महाराज, इसी में लगे रहिए आप। अब दूसरी बात ये बताता हूं अमीश, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आज तो अब आप मौका ही नहीं देते, ये गलत बात है बिल्कुल। और हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित अगर इस देश में हिंदू 18% रहता है ना, बिल्कुल तो क्या ये देश सेकुलर रहता? ये कब का रालिब चालिब गालिब करवा के पूरा इस्लामिक राष्ट्र पहले ही बन जाता और हिंदुओं की कोई कदर नहीं होती। दोयम दर्जे का नागरिक बना के इस देश में हिंदुओं को रखती है कांग्रेस पार्टी 75 साल से, और आज भी वही उसी लक्षण पे। बोलिए अरे जाऊं क्यों लगा रखा है आपने? कुछ नहीं बोले तो है पहले भी 4 मिनट, जितना आप बोले उतने अजय आलोक बोले हैं। बोलिए आप। नहीं तो यही तो लगातार बोलते रहे। नहीं ऐसे मत धमकाइए, आज कांग्रेस ऐसे मत धमकाइए। आज कांग्रेस पार्टी राज्यसभा ये गलत बात है। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मैं लेकिन मऊ का मुद्दा नहीं आया। अच्छा ठीक है अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट। तेलंगाना का मुद्दा इनके पास नहीं आएगा। अच्छा ठीक है अजय आलोक, ओके अजय आलोक नहीं आएगा। अजय आलोक अबे दुबे का जवाब। अबे दुबे। अमीश देवगन जी, ये जो वीडियो मैंने चलाया है ये उज्जैन का है। उज्जैन में रात भर वो ये कह रहे हैं, उज्जैन के समाचार पत्र और टीवी चैनल, कि अराजक तत्व रात भर लोगों के घर में लोगों पर बम फेंकते रहे और पुलिस मौन साधे खड़ी रही है। उज्जैन जो है मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है। उन्होंने कहा लोग जान बचाकर भागते रहे, वाहन छोड़कर घर जाना पड़ा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किस किस पर एनएसए लगा दिया बताइए? मैं कह रहा हूं वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया लगाइए ना। वहां मौलाना कह रहे हैं, सुनिए ना, महू में ये कह रहे हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि जब तरावी की नमाज थी तो किसी ने मस्जिद के अंदर बम फेंक दिया। उसके बावजूद अराजकता अगर कोई करता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी, गृह मंत्री है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तरफ बात नहीं कह रहा हूं। पत्थर स्टोर 70 दंगे होते हैं, 70 मध्य प्रदेश में हर 5 दिन में एक दंगा होता है। उज्जैन की घटना कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट को मिल गई और पूरे देश को नहीं मिली। नहीं, पूरे देश के मीडिया को इसकी खबर नहीं हुई उज्जैन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया को मिल गई। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये तरावी की नमाज बता रहे हैं, मऊ की घटना में किसी ने सुतली बम फेंक दिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मस्जिद के बाहर पत्थर क्यों जमा करके रखा हुआ था, हिंदुओं के दुकान क्यों फूंक दिए गए। अरे साहब आप बताओ ना, गाड़ियों में आग लगा दी, क्यों लगा दी गई? जिम्मेदारी किसकी है? ये नहीं जवाब देंगे उसका। चलिए आपको आप समझिए, अगर वहां पर जश्न में खलल डाला ये दर्द या हिंदुओं पर पथराव किया तो जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री कौन है वहां? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करेगा? जैसे लोगों के कारण मुख्यमंत्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अबे दुबे बात चाहे तो ये ना, कौन है?
ओके ओके विवेक आपको श्रीवास्तव, condemn विवेक करने की हिम्मत नहीं हो लोगों विवेक ने, हम श्रीवास्तव लगाएंगे। संबल टू मऊ, जी ये क्यों? जी देखिए, सबसे पहली हर बात जगह है यही कि नैरेटिव एकतरफा होता है, एनालिसिस हर जगह गलत यही है। नैरेटिव अवैध आप दुबे जो- बनाते हैं कि एक अकलियत खतरे में आ गई है। नैरेटिव होता नहीं है, नैरेटिव सेट किया जाता है। अवैध क्या दुबे बिल्कुल नैरेटिव ठीक सेट हो बात रहा कह है? रहे हैं। प्रोवोकेशन जब होता है तो लड़ाइयां होती हैं, उस प्रोवोकेशन के ऊपर भी अरे रिपोर्टिंग की भारत जाए। की जीत पे अगर प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन है, कैसा? पटाखे फेंक, नहीं, ये एक तरफा। सुनिए जरा, भारत की 1983 जीत पे में भारत provocation को सबसे कैसे? पहले क्रिकेट की जीत मिली। भारत की जीत 1983 में भी हुई थी, उसके बाद भी हुई है। कहां प्रोवोकेशन हुआ? हिंदू मुसलमानों सबने मिलकर जश्न मनाया। आज क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आज मोदी का राज है, इसलिए प्रॉब्लम है। प्रोवोकेशंस हैं, लड़ाइयां हैं, ये बीजेपी को सूट करता है। यही अभय दुबे कह रहे हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। यह पुलिस अफसर जिसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज पर द पुलिस रूल बुक ही इज द डिफॉल्टर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि चाहे क्रिकेटर और चाहे रेसलर, जब वो पुलिस फोर्स में आ जाता है तो रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी। पुलिस की ट्रेनिंग फॉलो करिए। ठीक है। आप अगर कुश्ती में आपको कुछ मेडल मिले हैं, इसका यह मतलब नहीं आप सड़क पे आकर के पब्लिक के साथ कुश्ती करने लगेंगे। और अगर पब्लिक के हिंदू साथ महिलाएं कहाँ कुश्ती कर रहे हैं? नहीं पब्लिक को चाहती बचाने होली की खेलना, कोशिश कर रहे हैं ना वो तो। डर है कि वो रंगी इतना जाएंगी, नाराज हो गए तो आप क्या तो, पता हिंदू नहीं क्या हो महिलाएं गया। घर बैठेंगी? ओके नहीं, वैसे नहीं, मैं- जब दंगा जब हिंदू रोका जा रहा महिलाओं था के तो बारे में उसमें बताइए जो अनुज होली नहीं चौधरी के खेलना पैर में चाहती गोली हैं, भी लगी थी। क्या वो लेकिन घर से ना लेकिन निकले? ओके चिन्मयानंद बापू मैं इन महोदय से पूछना चाहता हूं कि पत्थरबाजी करना ये किसका काम है? कश्मीर से लेकर के महू तक ये अचानक से इतने पत्थर आ कहां से जाते हैं? यदि पहले से व्यवस्था न की गई होती तो इतने सारे पत्थर कहां से आ 1983 में जाते? पत्थरबाजी क्यों इसका नहीं हुई? मतलब है कि विवेक शांत, आपके बीच में नहीं बोले, अपनी टर्न पे बोलिए क्यों विवेक नहीं जी। हुई 1983 में? नहीं, इनसे पूछिए ना। इसके पहले भारत की इतनी जीत हुई है, पत्थरबाजी हुई, मस्जिदों में घुस करके वहां तरावी हो रही है। अच्छा आप ठीक है, इसकी जवाब सुन लेते हैं। आवाज वो डाउन गलत करिए, नहीं आवाज है। डाउन मैं यही करिए, कहना आवाज चाहता डाउन हूं, करिए। ये ओके सब इसलिए चिन्मयानंद बापू, ये सब सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका कारण कुछ और है। भारत की जीत के जश्न पर इनको कोई खुशी नहीं होती है, लेकिन इनको दुख जरूर होता है कि भारत की अस्मिता लगातार पूरी दुनिया में बढ़ रही है और किसकी सत्ता में बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है, जो लोग लगातार हमारे हिंदू कौम पर, हमारे हिंदू धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने सारे पत्थर अचानक से कहां से आ गए भाई? कश्मीर से लेकर के महू तक ये इतिहास उठा करके देख लिया जाए, ये सारे के सारे पत्थर किसने फेंके हैं? हमारे हिंदुओं ने तो नहीं फेंके हैं। और दूसरी बात, जब हम इनके नमाज को अपने कानों में जबरदस्ती सुन रहे हैं, न इच्छा होने के बाद भी हमारे कानों में पड़ रहे हैं, ओके तो फिर यदि होली के रंग के एक दो छींटे इनके ऊपर पड़ गए, विवेक तो विवेक इसमें विवेक इतना बुरा विवेक मानने की विवेक क्या बात है भाई? अब 20 सेकंड में जवाब। भारत में दंगा हो रहा है, आप मेरी दुबई में बात तिरंगा भाईचारा फहराया जा रहा है। बड़ी सीधी भारत में दंगा हो रहा है, दुबई में तिरंगा फहराया जा रहा है। पहले तो चिन्मयानंद बापू मुझे बताएंगे कि वो हिंदू महिलाएं जो होली नहीं खेलना चाहती हैं, नहीं चाहती उन पर रंग पड़े, क्या वो अपने घर में बैठना है उनको? क्या ये योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि वो हिंदू महिलाएं जिनको होली खेलने में आपत्ति है घर से बाहर ना निकलें? तो बोल दीजिए। दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, कोई माता ये बहन वोट नहीं चाहती है जिसको बीजेपी। होली का पर्व और दीपावली भारत का में पर्व अच्छा नहीं अनेकों लगता मेडल होगा। जीते हैं, ऐसी हॉकी के कोई भी जीते हैं, क्रिकेट के जीते हैं, टेनिस के जीते हैं, लोगों ने मिलकर खुशियां मनाई हैं। आप मस्जिदों में घुस करके डिस्टर्बेंस क्यों आप इस तरह की बात बोल रहे हैं अनर्गल?